प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी सभी दोस्तों की बेटों की शादियां हो चुकी हैं। सभी मजे से आराम से अपने घर में रहती हैं और बहुएं ही पूरा दिन घर का काम करती हैं। और इधर मेरे बेटे को तो मेरी परवाह ही नहीं है। पूरा दिन घर के काम करो और अकेले ही बैठे रहो। अस्सलाम वालेकुम मामा, कैसी हैं आप? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बेटा? बस पूरा दिन घर के काम करती हूँ और अकेली पड़ी रहती हूँ। ना कोई बात करने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। मैं तुम्हें अब बता रही हूँ, अब मुझे बहू ला ही दो तुम। बस अब तुम शादी कर लो। तो गोपी कहता है, अम्मा, तुम्हें तो पता है मुझ पर तो अभी बहुत जिम्मेदारियां हैं। घर के बहुत काम हैं जो करने वाले हैं। मैं अभी शादी नहीं कर सकता। मुझे देर हो रही है, मैं अब काम पे जा रहा हूँ। काम पे जाते हुए रास्ते में गोपी क्या देखता है? देखो, मेरा हिस्सा शराफत से निकाल दो, नहीं तो मुझे जबरदस्ती भी करने आती है। अभी तुम जानती नहीं हो मुझे, जल्दी करो, मुझे आगे भी जाना है। तो इस पर टूनी कहती है, मैं तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई में से 1 रुपया भी नहीं दूंगी। तुमने जो करना है तुम कर लो। तो इस पर मोलू कौवा कहता है, मुझे पता था तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगी। तुम देखना अब मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ, बस तुम बच कर रहना। ये कहकर मोलू वहां से चला जाता है। फिर गोपी चिड़िया के पास आता है और उससे सब मामले के बारे में पूछता है। तो टूनी चिड़िया कहती है, मैं यहाँ पर गोलगप्पे बेचती हूँ, पूरा दिन मजदूरी करती हूँ और तब कहीं जाकर मेरा गुजारा होता है। ये मोलू कौवा था। सब लोग इससे बहुत डरते हैं। ये यहाँ का बदमाश है। हर हफ्ते आकर मुझसे मेरी कमाई के आधे पैसे तो यही ले जाता है। मेरा इस तरह से गुजारा करना बहुत मुश्किल है। मेरा एक बूढ़ा बाप है, मुझे उसकी दवाई का भी ध्यान रखना पड़ता है। और अब जब मैंने इसको पैसे देने से इनकार कर दिया है तो ये मुझे धमकियां देने लगा है। तो इस पर गोपी कहता है, तुम बहुत बहादुर हो टूनी, मैंने देखा है। तुम ऐसा करो कि तुम पुलिस को खबर कर दो, शायद तुम्हारा मसला हल हो जाए। ये कहकर गोपी वहां से चला जाता है और टूनी ये सोचती है कि अब उसको ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि इसके सिवा उसके पास और कोई हल नहीं है। यही सोचते हुए वो घर चली जाती है और घर जाते साथ ही वो पुलिस को फ़ोन करके मोलू कौवे के बारे में सब कुछ बताती है कि किस तरह से उसने इन सबको तंग करके रखा हुआ है। अगले दिन जब टूनी चिड़िया गोलगप्पे बेच रही होती है तो मोलू कौवा दोबारा आ जाता है और उससे पैसे मांगने लगता है। अभी वो पैसे मांग ही रहा होता है कि पुलिस कौवा आ जाता है। चलो, आज तुम मेरी गिरफ्त में आ ही गए। बहुत तंग कर लिया तुमने मासूम परिंदों को। चलो अब आगे चलो, तुम्हें थाने की हवा लगाता हूँ। पुलिस कौवा मोलू कौवे को लेकर चली जाती है। टूनी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसकी मोलू कौवे से जान छूट गई है और अब वो आराम से काम कर सकेगी। तो दूसरी तरफ जब कई दिन गुजर जाते हैं तो गोभी सोचता है, आज चलकर टूनी से मिलता हूँ, बहुत दिन हो गए उससे नहीं मिला। जब वो बाजार जाता है टूनी से मिलने के लिए तो वो आकर क्या देखता है कि वहाँ पर तो टूनी है ही नहीं। वो आगे पीछे हर तरफ देखता है तो उसे टूनी कहीं नज़र नहीं आती। यही देखकर वो टूनी के घर जाने का फैसला करता है। जब गोपी टूनी के घर जाता है तो आगे टूनी रो रही होती है। गोपी चिड़ा टूनी चिड़िया से पूछता है, क्या बात है टूनी, तुम आज गोलगप्पे लगाने भी नहीं आई? मैं पहले बाजार गया था, वहां मैंने देखा तो तुम वहां पर नहीं थी, इसलिए मैं अब तुम्हारे घर आया हूँ। तो टूनी कहती है, तुम्हें पता था ना मेरे अब्बा बीमार हैं, लेकिन अब वो फोत हो चुके हैं। मैं अकेली रह गई हूँ। मेरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। मैं अब बिल्कुल तन्हा हूँ। बस यही सोच सोच कर मैं रोती रहती हूँ कि मेरे अब्बा मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए। अब मैं क्या करूँगी? किसके सहारे अब मैं तन्हा रहूँगी? तो गोपी कहता है, तुम अपने आप को तन्हा मत समझो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। टूनी, अगर तुम मुनासिब समझो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। इस तरह से तुम अकेली नहीं रहोगी, तुम्हें सहारा मिल जाएगा। टूनी के पास अब और कोई हल नहीं था। वो अब अकेली नहीं रह सकती थी, इसलिए वो गोपी की पेशकश कबूल कर लेती है। गोपी और टूनी चिड़िया शादी कर लेते हैं। फिर गोपी टूनी को अपने घर ले आता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गोपी की मुलाजमत ख़त्म हो जाती है और वो घर में फारिग होता है। तो टूनी उसे कहती है, अगर आप मेरी बात माने तो हम गोलगप्पे मिलकर बेचते हैं। मुझे गोलगप्पे बेचने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और लोग मेरे गोलगप्पे पसंद भी करते थे। अगर आप मान जाएं तो हम मिलकर गोलगप्पे बेचेंगे। टूनी की बात सुनकर प्यारी चिड़िया कहती है, हाँ गोपी, बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें ये काम जरूर करना चाहिए।
और इसके बाद वो बाजार में गोलगप्पों का स्टॉल लगा लेते हैं। टूनी चिड़िया के हाथ में बहुत जायका था। सभी परिंदे उसके गोलगप्पे बहुत शौक से खाते थे और इसी तरह से चंद ही माह में उन्होंने काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए। उन्होंने छोटा सा एक फास्ट फूड का रेस्टोरेंट खोल लिया। वहाँ पर भी परिंदों का रश लगा रहता था और अब वो मिलकर पूरा दिन काम करते और खुशी खुशी रहते। अल्लाह हाफिज़।